सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसी रही आज की एक्सपायरी और कैसा रहा आज का बाजार। सुपर, शानदार। और किसी किसे पता चल गया था सुबह से ही कि मार्केट बुलिश है। इस मार्केट में बियरिश ट्रेड लेने के लिए कहीं से कहीं तक कोई संभावना ही नहीं थी। तो आई होप कि आज सभी ने बुलिश ट्रेड बनाकर ही सुपर पैसे बनाए होंगे और आज सभी ट्रेड सेफ थे और सुपर ट्रेड थे और आज की एक्सपायरी में लॉस करने के कहीं से कहीं तक कोई आसार नहीं थे। तो जिसने भी आज के मार्केट में भी आज की एक्सपायरी में भी लॉस किया है पुट लेकर, तो भाई सब सुधर जाओ और मत करो ऐसा। बहुत सारे बेहतरीन सिनेरियो थे आज के बाजार के। हमारी एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू ने आज सुपर पैसे बना कर दिए। ओके, तो सुबह से ही देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। क्या था सुबह सुबह की फर्स्ट ग्लिम्स। तो सपोर्ट था 21,500 पर, जो कि था वीक टूवर्ड स्टॉप 600 तक, और रेजिस्टेंस था 21,600 पर, जो कि वीक टूवर्ड स्टॉप था 21,700 पर। मतलब सुबह से ही एक सुपर बुलिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं हमें, जो कि बेहद आसानी से दिखाता है हमारी एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू। और ये हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की ऑप्शन चेन। इसके अलावा और एक भी थ्योरी ऐसा सिंपल, सुपर और सटीक बाजार नहीं दिखाती, जो कि बता देती है हमें कि मार्केट कहाँ से वैल्यू टू वैल्यू रिवर्स होना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर दिखाता है। ओके, तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड करने के मौके मिले। 9:30 पर अब जो 500 से 600 सपोर्ट WTT था और शिफ्ट हो गया है, और रेजिस्टेंस अभी भी WTT बना हुआ है। मतलब जहाँ पर शिफ्ट हुआ है 21,600 की वैल्यू क्या है 588। यही कहीं बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट होने के बाद थोड़े नीचे आ गई थी, लेकिन जब ये कैंडल बन रही थी तो वैल्यू यहीं पर आ रही थी। और किस किस ने सिर्फ ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल पर अपना पहला कॉल का ट्रेड बना लिया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और किसने यहाँ पर बुक भी कर लिया था। भले ही मार्केट को जाना है कहाँ पर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, लेकिन यह बेहतरीन वाली ग्रीन कैंडल और सुपर प्रीमियम बढ़ गया था यहाँ पर। किसने किसने ये बना लिया था और किसने किसने यहाँ पर कॉल में एंट्री बनाई थी, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला तो 21,600 से कॉल बनेगा और वो बुक कहाँ पर होगा 21,636, जो कि है हमारी दूसरी मैजिकल लाइन्स। और तीसरी मैजिकल लाइन्स क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 21,680। ये है तीसरी मैजिकल लाइन्स। मार्केट इस सिनेरियो के हिसाब से इस 3 लाइन के बाहर कहीं पर नहीं जा सकता। अगर सिनेरियो में कुछ चेंज आया तभी चेंज होगा। इस सिनेरियो के अलावा कोई और सिनेरियो बना तभी चौथी मैजिकल लाइन्स की ज़रूरत पड़ी, और वो भी ऊपर। ऐसे बुलिश बाजार में अगर शिफ्टिंग होती रही, जैसे सपोर्ट 500 से 600 पर शिफ्ट हो गया, वैसे ही 600 पर रेजिस्टेंस कहीं किसी और जगह पर WTT हुआ और वहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा बाजार। मतलब इस बुलिश बाजार में पुट के ट्रेड के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉल का ट्रेड डॉट टू डॉट मिल जाता है, उसका टारगेट भी सटीक मिल जाता है, तो उल्टे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट जाकर उस प्रॉफिट को खोना बिल्कुल भी नहीं है। तो 9:50 पर देखते हैं। ओके, तो क्या है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 580 के आसपास, मतलब इस सबसे नीचे वाली मैजिकल लाइंस पर। और किसने किसने इस सुपर बुलिश बाजार में थोड़े से ऊपर ही एंट्री कर ली थी। तो अब ये यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। पहला टारगेट देखते हैं 21,622 के आसपास, मतलब यही कहीं होगा आपका पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट कहाँ पर होगा 671 के आसपास, मतलब ये जो तीसरी मैजिकल लाइन से वहाँ पर। तो यहाँ पर सटीक आपकी कॉल की एंट्री हो चुकी है और 3-4 कैंडल में ही आपका पहला टारगेट, मतलब कि जो भी सिंगल लॉट में ट्रेडिंग करते हैं वो 10:10 पर देखते हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और नई अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। दिखाता हूँ मैं फिर से आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी भी कब और कहाँ पर मिली थी। और ये देख लीजिए, वीकनेस कम्प्लीटली गायब हो चुकी है और फुल्ली स्ट्रांग हो चुका है। ओके, बेशक मार्केट कहाँ तक जा सकता है +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, लेकिन 1 लॉट वाले सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन लेकर निकल जाएंगे,
जो अभी भी नया नया शुरू किया है और सिंगल लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, अपनी सुपर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और निकल जाएंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर से ट्रेड करेंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिली दिखाता हूँ आपको, 10:50 पर सपोर्ट 500 से 600 पर शिफ्ट हुआ और स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस भी 600 से 650 पर शिफ्ट हो गया। तो अब सुपर कॉल की एंट्री कहाँ पर होगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 623 के आसपास। जब फिर से मार्केट यहाँ रिट्रेस होने आया तो यही है हमारी सुपर कॉल की सुपर वैल्यू, सुपर एनटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू। और डॉट टू डॉट आया और डॉट टू डॉट टारगेट आपका। भले ही आपने इसी कैंडल पर बुक कर लिया तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट बुक करना सीखिए। ओके, गया है डॉट टू डॉट और मार्केट रुका भी है डॉट टू डॉट ही, लेकिन उसके लिए आपके फिर से 1-1.5 घंटे का वेट करना पड़ सकता था। तो कमेंट सेक्शन में सब बता दीजिए किसने ये कॉल का ट्रेड किया था, किसने ये कॉल का ट्रेड कर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की थी, और किसने यहाँ पर फिर से कॉल की एंट्री कर सुपर प्रॉफिट बनाया था। कई लोगों ने, पता है मुझे, यहाँ पर वेट कर रहे थे, इसे थोड़ा नीचे आ जाता। कई ने तो बना भी लिया होगा क्योंकि सुपर बुलिश सिनेरियो है। इसलिए अगर आप फिर से यहाँ पर वेट कर रहे थे और यहाँ पर फिर से मिल जाता तो फिर से डॉट टू डॉट ट्रेड होता कॉल का। लेकिन यहाँ से पुट का कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि हम एलटीपी कैलकुलेटर के डिसिप्लिन ट्रेडर है। और जब तक आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की रिस्पेक्ट करेंगे तब तक आपको लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड कीजिए। भले ही अगर आपको पता है +1 तक जा सकता है, अगर यहाँ पर आपने पुट का ट्रेड उल्टा बना लिया था, नीचे भी आया मार्केट, आपको प्रॉफिट भी दिया होगा इस ट्रेड ने। लेकिन कई बार ऐसे कंसोलिडेट करते करते ही मार्केट रॉकेट हो जाता है और तब फंस जाते हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की हमेशा रिस्पेक्ट करिए। भले ही दिन में एक ही ट्रेड मिले या फिर एक भी ना मिले, दूसरा दिन कहाँ नहीं होना है, तब मिलेगा। लेकिन लॉस क्यों बुक करना, मार्केट को अपनी हार्डकोर मनी क्यों देना, जब हमें अपनी थ्योरी पर पूरा भरोसा है कि ये हमें जब भी हमारे सिनेरियो पे मिलेगा डॉट टू डॉट टारगेट देगा। और ये डबल डाइवर्जन वाला ट्रेड, जो भी मल्टीपल लॉट में ट्रेडिंग करते हैं वो बेशक यहाँ तक रुके होंगे, अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करके भले ही यहाँ पर ही निकल गए हो, लेकिन सुपर क्लियर मार्केट था आज का। ओके, तो और कुछ भी नहीं था आज के मार्केट में, ठीक है। यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि पूरा दिन बुलिश बाजार था और बुलिश ट्रेड आपको पता है 1-1:30 बजे के बाद हम नया ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं, इसीलिए। वरना मार्केट तो नीचे आया ही था और यहाँ पर ही वैल्यू आना चालू हो गई थी। तो यहाँ से भी कॉल का ट्रेड बनेगा, लेकिन 1-1:30 बजे के बाद नया ट्रेड एक भी नहीं। तो किसने कहाँ से ट्रेड लेकर ये सुपर एक्सपायरी में सुपर पैसे बनाए थे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए डेली पोस्ट मार्केट लाकर और इतनी मेहनत करके पोस्ट मार्केट बनाते हैं, तो आप सिर्फ एक लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो अप्रिसिएशन कर ही सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।